अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में मेरे मौला हज़रत यार अली के वास्ते क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये है उनकी मेहरबानी कि यह आलम पसंद आया। रूहुल अमी ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, रूहुल अमी ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, ता अर्शुड़ा फुरैरा सुबह शबे वलादा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे वलादा। और जब मेरे आका आ गए तो हम गुनाहगारों के दिलों में गुलाब का फूल जमा दिया। कदम कदम पर जो खारे इसियां मिटा रहा है मेरा नबी है। कदम कदम पर जो खारे इसियां मिटा रहा है मेरा नबी है। ज़मीने दिल पर गुलाबे रहमत खिला रहा है मेरा नबी है। ज़मीने दिल पर गुलाबे रहमत खिला रहा है मेरा नबी है। और तमाम नबियों ने जिसकी आमद की दुनिया वालों को दी बशारत, तमाम नबियों ने जिनकी आमद की दुनिया वालों को दी बशारत, लो आ रहे हैं वो आ रहा है, जो आ रहा है मेरा नबी है। लो आ रहे हैं वो आ रहा है, जो आ रहा है मेरा नबी है। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। आज जाने आलम रूहे आलम की आमद की रात है। मुबारकबाद के लायक है गुलामाने मुस्तफ़ा नौजवान कमेटी जिगनी के कि उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि रसूल पाक की आमद का मीलाद रखा। और ये बड़ी नेमत है प्यारे। इंशाअल्लाह इसका बेनिफिट, इसका बैकग्राउंड मैदान महशर में पता चलेगा। तब आप कहोगे ऐ काश नैबाली साहब की नात पर मैं पूरी गड्डियां तोड़ दिया। जाफरी साहब, जाफराबादी साहब उनके नाम पर मैं सब कुछ कुर्बान कर देता। वो एहसास आपको उस दिन होगा। लेकिन आज इतना याद रख लो कि हश्र में मैं कदा वालों जो खुदा ने चाहा, यही जलसा यही मीना यही सागर होगा। यही जलसा यही मीना यही सागर होगा। हमारे बंबई में तकरीर खत्म हो करके स्टेज भी उखड़ गया होगा, लेकिन अल्लाह करम है कि उत्तर प्रदेश हमारा सलामत कि जिक्र हबीब के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं। आप थोड़े हो इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। हमने तो तारीखें पलटी हैं कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। और माशाल्लाह आपका हौसला, नौजवानों के तड़प को मैंने देखा। अल्लाह ताला इनकी तमाम मेहनतों को कबूल फरमा ले और इसी को हमारे आपके निजात का ज़रिया बनाए।
हमारी निगाहें देख रही हैं कि वस्ताजुल कुर्रा वस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा हाफिज़ व कारी उस्मान मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नूरे नज़र लख्ते जिगर हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनस साहब क़िबला और उनके साहबजादे जो हमारे बड़े मुखलिस साथियों में से हैं, आबरूए दरसगाह हज़रत अल्लामा मोहम्मद उसामा साहब क़िबला जो इस वक्त मरकज़ी इदारे में तालीम दे रहे हैं। और एक वफादार बेटा ऐसे ही होता है जो अपने बाप की जगह संभाल ले जाए। तो आप जिगनी वाले अपने नसीबे पर जितना नाज करो उतना कम, इसलिए कि आज दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमर डोभा पूरे भारत की शनाख्तों में से एक शनाख्त, और आपके अल्लामा मरहूम अलैहि रहमा हुजूर हाफिज साहब क़िबला कारी साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, चाहे आपके भाई लगते रहे हों या बेटे लगते रहे हों या कोई ना कोई रिश्ता तो गांव का रहता ही है। कहाँ रहते थे? जिगनी सादुल्ला नगर के पास। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम कहीं जाते हैं, हजरत का गांव कहाँ, इलाके के बहुत सारे लोग रहते, गौरा चौकी रहते हैं। अरे तो मेरे गांव के एक अजूबा होता है। ये और बात है कि अब हम बंबई रहने लगे तो अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ की मिट्टियाँ, यहाँ की खाक, यहाँ के लोगों को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ की राख समेटो तो कुछ सुराग मिले, वहीं कहीं पे भी अपना गरीब खाना था। हमारी निगाहें देख रही हैं यहाँ के साबिक इमाम हजरत अल्लामा रमजान अली साहब क़िबला, और साथ ही साथ बेहतरीन जो यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक अपने आवाज़ो अशार के ज़रिया से अपनी एक शनाख्त पहचानने वाली शख्सियत अल्लामा रिज़वान साहब की है। और हजरत का तो नमो नहीं जानता, हाफिज अब्दुल मुबीन साहब क़िबला माशाअल्लाह, और ना हजरत का जानता था ना हुजूर का। अच्छा, मौजूदा इमाम साहब आप हैं तो माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। नाम माशाअल्लाह अहमद हुसैन साहब की इमामत में आप नमाज पढ़ते हैं, और आज सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत अहमद मुज्तबा की आमद। तो ये तमाम अफराद मुबारकबाद के लायक हैं। हमारे प्रधान जी भी हैं, हमारे सलीम भाई भी हैं, और ये नौजवान जो बिल्कुल मुकम्मल अपनी तवानाई सर्फ करते चले जा रहे हैं। बस एक दुआया शेर देता हूँ मैं, और देखता हूँ कि आपका मूड कैसा है। जैसा मूड होगा वैसा खिताब होगा। दीजिए उन्हें आका दोनों लाल का सदका, दीजिए उन्हें आका अपने प्यारों का सदका। आज की ये महफिल जो इस तरह सजाई है, अल्लाह इन नौजवानों के होठों को भी सलामत रखे, नोटों को भी सलामत रखे। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये जान लीजिए कि ये किसी और के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर। और ये तमाम हमारे बुजुर्ग भाई और हमारे वो अभी जो हमको लेने गए थे, कहाँ गए, वो समीउल्लाह खान, शफीउल्लाह खान, मैं सुना उनके बड़े भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह उन्हें सेहत व आफियत अता फरमाए। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इस गांव से तमाम अफराद को तमाम बीमारियों से दूर फरमा दे। सलीम भाई बैठ जाइए। हमारा तो साबका अक्सर सलीमों ही से पड़ता, हमारे मस्जिद के सदर का भी नाम सलीम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो बस आइए हम कुछ कहें, आप हजरात कुछ सुने। नाते पाक के या अशार के चंद मामलात आपके रूबरू हम रखें। जब तक वक्त इजाज़त देगा हम आपके सिमातों की दहलीज पर रहेंगे। बस आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, सयाहे लामकां, रूहे कायनात, जाने कायनात,
रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़रबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे पुरअनवार में निहायत कमालो अकीदतो एहतराम के साथ इस नीयत से पढ़ें जो मिजाज हमें आला हजरत ने दिया है कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की सिमाअत पे लाखों सलाम। तो बिला ताखीर आगे पीछे दाएं बाएं हमारा स्टेज भी अगर हमारी पुष्पनाही कर दे तो उनका शुक्रगुजार हो जाऊंगा। जी लगा करके दरूद पाक आका की बारगाह में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे नहीं प्यारे, बल्कि आज आप किसी अल्लाह वाले की बारगाह में नहीं बैठे, आप किसी पीरे कामिल के उर्स में नहीं बैठे हैं, आप तो सरापा रहमतुल लिल आलमीन के मजलिस में बैठे। और आपको एक आवाज दे दूं मैं, हजरत अल्लामा अनस साहब किबला अक्सर मजलिसों में इनका एक जुमला होता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम दीवानों के नाम पर जब कोई मजलिस होती है तो मेरे आका अगर चाहे तो मदीना तैयबा से मुलाहिजा फरमा ले और चाहे तो हमारी मजलिस में तशरीफ ले आओ। ये सरकार के करम की बात है। तो मैं शेर देता हूं नौजवानों के ताल्लुक से कि नौजवानों ने या रसूल अल्लाह आपकी आमद पर अल्लाह के घर को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा दिया है, आपके मिंबर पर बहुत सारी झंडियां लगा दी है, बहुत सारे फुग्गे लगा दिए हैं, बहुत सारे कुमकुमे बना लगा दिए हैं। या रसूल अल्लाह आज जिगनी का मुसलमान ही नहीं, इस आबादी का हर बच्चा जवान बूढ़ा मर्द औरत या रसूल अल्लाह आपकी आमद का मुंतजिर है। ऐ मेरे आका करम फरमा दे, आप मदीना से हमारे यहाँ तशरीफ ले आवे ताकि ये नौजवान अपनी जुबान में कह दे कि या रसूले ज़ामन खुशबू ये पंजतर, या रसूले ज़ामन खुशबू ये पंजतर, आज तशरीफ लाने में क्या देर है। या रसूल ज़ामन खुशबू ये पंजतर, आज तशरीफ लाने में क्या देर है। सज गई नूर की, सज गई नूर की महफिले मुस्तफा, सज गई नूर की महफिले मुस्तफा, फिर इसे जगमगाने में क्या देर है। या रसूल ज़ामन। अब मैं आकीन हो गया ना कि अभी और कुछ आपको डोज दे दूं, इंजेक्शन लगा दूं। इंजेक्शन लगाऊंगा तो वाया बरेली मोहब्बत रसूल का लगाऊंगा ताकि आपका मिजाज ये बन जाए कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और अगर ये जज्बा आपका है तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो हमारा यकीन ही नहीं, यकीन कामिल है कि मेरे आका की आमद है। तो जब आका की आमद हो और दीवाना खामोश रहे, कहां हो सकता है। तो ऐसा जी लगा करके दरूद पाक पढ़ो कि यहीं से मचलो और तसव्वुरात में बरेली, अजमेर, बगदाद और करबला होते हुए मदीना की दहलीज आ जाए और आका की बारगाह में अर्ज करें या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें जया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। हम आका को नहीं देख रहे लेकिन आका हमें देख रहे हैं। तुम मचल के दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बेदार हैं तो बेदार का कुछ मसला भी हल होना चाहिए। एक शेर और आपको मैं देता हूं कि तेरी रहमतों के बादल जो फिजा में छा गए हैं, तेरी
रहमतों के बादल जो फिजा में छा गए हैं, तेरी रहमतों के बादल जो फिजा में छा गए हैं, वही नूर बल्कि महफिल वही जगमगा रहे हैं, बाखुदा बदल गई है, बाखुदा बदल गई है। यहाँ आके दिल की दुनिया मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है ऐसा कि हुजूर आ गए हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं, माशाल्लाह मैंने जिगनी की बड़ी तारीफ सुनी, बहुत तारीफ सुनी है, और आज ये यकीन हो गया कि जो तारीफ मैंने सुनी है उससे ज़्यादा ये नौजवान मजबूत है। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, इनके घरों से लेके इनके सरों से तमाम बलाओं को दूर फरमा दे, सेहत व आफियत अता फरमाए, खैर व आफियत अता फरमाए, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, और इस मिलादे रसूल में एक एक दाने के सदक़े में अल्लाह बेपनाह कारोबार में बरकतें अता फरमाए। इतना बरकतें अता फरमा दे कि आज ये अगर कुछ दे रहे हैं तो अगले साल बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये नाम है सरकार के नाम पर। सरकार पर जो भी लुट जाए वही कम है, यही कल मैदाने महशर में काम आने वाला है। तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर दे दूं, नहीं तो तकरीर शुरू करूं। और तकरीर सुनने से पहले आप ये बताएं कि सरकार की विलादत से पहले की बातें बताऊं कि बाद की बात? आपको अख्तियार, कितना बताएंगे? माशाल्लाह, दोनों बता दें। तो बड़े आपको मैं मुबारकबाद दे देता हूं कि जो सरकार का दीवाना, सरकार गौस पाक ने क्या फरमाया, उलमाए किराम बैठे हुए हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहजादे हैं गौस पाक, ये फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। क्या फरमाते हैं? जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। तो आप बताइए, जब गौसे आजम का ये अख्तियार है तो रसूल आजम का अख्तियार कितना होगा? तो शेर आपको मैं दे देता हूं, आप आए नहीं हो, बुलाए गए, आप कर नहीं रहे हो, करवाया जा रहा है, और दरबारे रिसालत से आपकी हाजिरी कबूल हो रही है। वरना जब गौसे आजम के चाहने के बगैर कोई नाम नहीं ले सकता है तो आका के चाहने के बगैर कोई मिलाद कैसे कर सकता है? आका के बगैर चाहे कोई जलसा कैसे आका का कर सकता है? तो यकीनी तौर पर आज जिगनी का खुश अकीदा मुसलमान या जहां जहां लोग जिक्र मिलादे मुस्तफ़ा कर रहे हैं, सभी हजरात लायक मुबारकबाद है। इसलिए लायक मुबारकबाद है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते
सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और तहते लफ्ज में कह दूं, देते हैं वही जिनको सरकार दिलाते हैं, देते हैं वही जिनको सरकार दिलाते हैं। और मकसदे जिंदगी में दे देता हूं, और यही सोचना चाहिए कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो रहमते आलम की मिलाद सजाते हैं, जो रहमते आलम की मिलाद सजाते हैं। और ये जिंदगी का तमन्ना होना चाहिए, चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, सबकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए। और अगर नहीं थी तो आज मिलादे रसूल के सदक़े में आज ही से तमन्ना जाहिर कर दो, बता दूं कौन सी तमन्ना है, तो हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जोरदार कह दीजिए, इतना नारा लगा दो कि जलने वालों के कितने नारे टूट जाएं। कि जगनी वालों के नारों में जब इतना दम है तो ताकत का अंदाजा कौन लगाएगा। जोरदार कहिए या रसूल अल्लाह। और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाथ सलामत है माशाल्लाह, नोट आपका सलामत है, होठ भी सलामत है, लेकिन हाथ को भी उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। तमन्ना यही होनी चाहिए कि मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आका के मोहब्बत में जिंदा, मदीना के जियारत के लिए जिंदा हूं। ये शेर आप दिल की अथाह गहराइयों में नोट कर लें, और इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत रसूल जिस दिन उछाल खाया उस दिन हमारे प्रधान को भी, सलीम भाई को भी, और यहाँ के कई नौजवानों को मेरे आका जरूर बुला लेंगे। और जब मदीना जाएंगे ना तो यकीनन दिल की दुनिया बदल जाती है प्यारे। तो शेर दे दूं आपको कि तकरीर शुरू कर दूं? शेर दे दूं? इस आस पे जिंदा हो आकर ये कोई कह दे, इस आस पे जिंदा हो आकर ये कोई कह दे, इस आस पे जिंदा हो आकर ये कोई कह दे, इस आस पे जिंदा हो आकर ये चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। दरूद पाक पढ़े, बयान का आगाज हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी मुसर्रत की बात है कि अचानक मेरी निगाह पड़ी, उम्दतुल कुर्रा हजरत अल्लामा कासिम साहब कुल्ला भी तशरीफ ले आए हैं। तो अब ये जान लीजिए कि जब कोई अपना होता है तो बड़ा मजा आता है। और वैसे ये उलमाए अहले सुन्नत की पुष्ट पनाही है। हम चंद बातें आप हज़रात के समातों की दहलीज पर रखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से सरकार के नूर को पैदा फरमाया है। और सरकार के नूर से अल्लाह ताला ने जमीन बनाया, आसमान बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा रब ताला ने पैदा फरमा दिया, कलम बनाया, लोह बनाया। और कलम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ कलम लिख। तो कलम ने कहा, ऐ परवरदिगारा मैं क्या लिखूं? तो कलम से रब ताला इरशाद फरमाता है, कलम लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कलम हरकत में आया और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया। अब कलम जब ठहरा तो रब इरशाद फरमाता है, कलम और आगे लिख। तो कलम ने कहा, परवरदिगारा तेरी वहदानियत तो मैंने कर दिया है, अब और आगे क्या लिखूं? तो कलम से रब ताला इरशाद फरमाता है, कलम लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मीम का दायरा कलम ने बनाना चाहा है तो उस पर एक कपकपी तारी हो जाती है, उस पर हैबत तारी हो जाती है, वो कलम बेहोश हो जाता है। न जाने कितने 100 साल तक वो बेहोश रहा। अब जब होश में आया तो रब ताला फिर इरशाद फरमा रहा है, कलम लिख। तो कलम ने कहा, ऐ परवरदिगारा लिखना शुरू करता हो। अब जैसे ही कलम ने लिखना चाहा तो कई 100 साल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसने लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए मुसलमानों कि जब कलम ने इतने 100 साल में कलमे तैयबा लिखा है, आज आप अंदाजा लगाओ तो कलम ने रब की बारगाह में कहा होगा, ऐ परवरदिगारा ये कलम तूने किसके लिए लगाया है? ऐ परवरदिगारा ये कलमा तूने किसके लिए बनाया है? आखिर ये कलम किसके, ये कलमा किसके लिए रखा जाएगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि ऐ कलम, जिस नबी के सदक़े में हमने तुम्हें पैदा किया है, जिस पर तुम लिख रहे हो, तख्ती पैदा किया है, ये जमीन देख रहे हो उन्हीं का सदका है, ये आसमान देख रहे हो उन्हीं का सदका है, ये चांद देख रहे हो उन्हीं का सदका है, ये सूरज देख रहे हो उन्हीं का सदका है। और इन्हीं के मामलात को लेकर के अंबिया को भी भेजा जाएगा। इंसानों की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। अब जब ये आवाज आपके बरेली में आ रही है तो बरेली से अहमद रजा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, वो कितने नादान है जो आपके मामलात पर हमला कर दिया करते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। स्लो चलूं कि चलने दूं, इसमें नॉन स्टॉप चलूं? अब आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमा दिया है, ये कलम के सारे मामलात होते रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम से लेकर के हजरत क़यामत तक जितने रूहों को पैदा करना चाहता था, अल्लाह ताला ने सारी रूहों को पैदा कर दिया है। आज अगर कोई कहे कि मिलाद का हक कहां से अदा कर रहे हो, तो कह दो कि जो इश्क करता है उसको दलील की जरूरत नहीं होती है, जो मोहब्बत करता है उसे काला गोरा नहीं देखा जाता है, बल्कि मोहब्बत की तो अलामत ये होती है कि न काले को देखे न गोरे को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। आप अंदाजा लगाओ, हम मोहब्बत रसूल में है, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। और अगर दलील लेना चाह रहे हो तो कुरान ने तो नाते मुस्तफा बता दिया है, कुरान तो मेरे आका की सीरत ही है, और कुरान तो मेरे आका का हुलिया है, कुरान तो मेरे आका की नात है, और ये नात कोई और नहीं बता रहा है। अगर कुरान नाते रसूल है तो इसकी शहादत आले रसूल दे रहा है, इसकी शहादत शहजादे रसूल मारे हिरा के हुजूर नज़्मी मियां दे रहे हैं कि आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, आगा
आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। अरे महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और जब आप भी नाते मुस्तफा के आदी हो जाओगे, आप भी जब कुरान पढ़ने के आदी हो जाओगे, आप भी जब जिक्र मुस्तफा के आदी हो जाओगे, तो यही नज़मी मियाँ कह रहे हैं कि हम सरकार के उम्मती हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन सरकार की शफाअत हमें जरूर बख्शिश करवावेगी। और अगर हम आका का दीवाना बन करके जावेंगे आला हजरत के अशार के दायरे में कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तो नज़मी मियाँ कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है कि नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका। आका कहे कि छोड़ दो, आका कहे कि छोड़ दो, यह तो मेरा मलंग है, यह तो मेरा मलंग है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और कयामत तक जितनी रूहों को रब ताला पैदा फरमाना चाहता था, सारी रूहों को रब ताला ने पैदा फरमा दिया है। और पैदा फरमाने के बाद आपने ये सुना होगा कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस लिया है। वो कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं था कि खाली जिगनी के गुलामाने मुस्तफा नौजवान कमेटी ही आ जाए, या खाली सादुल्ला नगर के लोग आ जाए, या खाली भारत के लोग आ जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने वो कॉन्फ्रेंस ऐसा किया है कि पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं, हजरत आदम से लेकर के कयामत तक, अल्लाह ने सारी रूहों को इकट्ठा करवा दिया। और इकट्ठा करवाने के बाद इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगों ये बताओ, ऐ रूहों ये बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हो। तो सारी रूहों ने इकरार कर लिया, ऐ परवरदिगारा तू मेरा रब है। लेकिन तारीख ये बताई जा रही है कि इन तमाम अरवाह में सबसे पहले जिस रूह ने खुदा की वहदानियत का इकरार किया है वो हमारे और आपके आका आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। नबी कौनैन ने जब खुदा की वहदानियत का इकरार किया है तो आपकी इत्तिबा में सारी रूहों ने इकरार करना शुरू कर दिया। और जो जिस एतबार से इकरार करता चला गया उसको उसी एतबार से अल्लाह दर्जा देता चला गया। लेकिन कुछ रूहें जो पीछे रह गई है, अब जब वो दुनिया में आई है तो भी कुफ्र गुमराही के बादल में घिरी रह गई है। अब आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह ताला ने सारी रूहों से इकरार करवाने के बाद रब ताला का जहां मंशा हुआ, रब ताला ने जहां चाहा ये रूहें पलट करके जाने लगी है। अब जब ये रूहें जाने लगी है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ऐ अंबियाए किराम की रूहो ठहर जाओ, ऐ रसूलाने इज़ाम की रूहो ठहर जाओ, ऐ पैगंबराने इस्लाम की रूहो ठहर जाओ। जब ये अरवाहे तैयबात ठहर रहे हैं तो रब ताला इरशाद फरमा रहा है, ऐ अंबिया की रूहो, ऐ रसूलाने इज़ाम की रूहो, ऐ पैगंबराने इस्लाम की रूहो। अब यहीं पर जब ये सारा मामला हो रहा है, अचानक अहले नजर बयान फरमाते हैं, अहले
तसव्वुफ बयान फरमाते हैं, जो जिसकी बिल्कुल दुनिया ताल्लुक से रहते हैं, दीवानों की आवाज आती है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबे अंबियाए किराम को जितना रब ताला ने पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में बेहतरीन कुर्सियां लगवा दी है। अब जब बेहतरीन कुर्सियां लगाई गई है तो ये ऐसी खूबसूरत कुर्सियां है, ऐसी बेहतरीन कुर्सियां है, ऐसी हसीनो जमील कुर्सियां हैं कि इनका कोई बदल नजर नहीं आ रहा है। इतने में हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अरवाहे तैयबात को उन कुर्सियों पर जलवागर फरमाया गया। अब जब वो सारी कुर्सियों पर जलवागर अरवाहे तैयबात हो रही है तो इन तमाम रूहों ने कहा, ए परवरदिगारा, आखिर ये इकट्ठा करने का नतीजा क्या है? हमने तो तेरा इकरार कर लिया है, हमने तेरी वहदानियत का इकरार कर लिया है, हमने तेरे वहदहू ला शरीक होने का ऐलान कर दिया है। अभी तमाम अरवाहे तैयबात ये कह ही रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन कुर्सी का नुज़ूल फरमाया, और ये ऐसी कुर्सी है ना कि ये कुर्सियां सारी कुर्सियों से अफजल है, ये कुर्सी सारी कुर्सियों से अच्छी है, ये कुर्सी सारी कुर्सियों से बेहतरीन है। तो तमाम अंबिया की रूहों ने कहा, ए परवरदिगारा, इतना खूबसूरत कुर्सी किसके लिए बनाया गया है? इतनी अच्छी कुर्सी किसके लिए लाया गया है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए अंबिया की रूहो, ए रसूलाने इज़ाम की रूहो, ए पैगंबराने इस्लाम की रूहो, ये मेरे महबूब की मुकद्दस रूह पाक है। जब ये दुनिया में जाएंगे तो तुमको इन पर ईमान लाना है, इनकी हिमायत और नुसरत करनी है। क्या इकरार करते हो? तो तमाम अंबियाए किराम, रसूलाने इज़ाम, पैगंबराने इस्लाम की रूहों ने कहा, हाँ परवरदिगारा, हम इकरार करते हैं। अब जब सारे लोगों ने इकरार किया तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हम तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं तुम सब पर गवाह हो जाता हूं। अब इसकी एक लंबी तफसील होती है कि अल्लाह ताला ने इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा का मिजाज बनाया और फरिश्तों से मशवरा लिया। एक अलग दास्तान है। मिकाइल आए, इसराफील आए, जिब्राइल आए और ले जा करके यहाँ से मिट्टी का क्या मामला हुआ, हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जरिया से इंसानों की बढ़ोतरी रुए जमीन पर फरमा दी है। इंसान रुए जमीन पर फैलता चला जा रहा है, इंसान रुए जमीन पर बढ़ता चला जा रहा है, इंसान रुए जमीन पर आबादियों की तादाद में कसीर तादाद होता चला जा रहा है, इंसानों का वोटर लिस्ट बढ़ता चला जा रहा है। अब आबादी का अलग प्रधान बनाया जा रहा है, आबादी का अलग एमएलए बनाया जा रहा है, आबादी का अलग एमपी बनाया जा रहा है। अब आबादी ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर अब पीएम और सीएम बनाए जा रहे हैं। ये एक अलग इस तरह से आबादी बढ़ती चली जाई है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो इंसानों को इबादत के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला ने इंसानों को रियाजत के लिए पैदा फरमाया है। जैसा कि कुरान कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिअबुदून, हमने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन जब ये इंसान इबादत के बजाय अपने माँ बाप को घर से धक्के मार करके निकालना शुरू कर दिया है, ये इंसान जब माँ बाप की बेकदरी करना शुरू कर दिया है, ये इंसान जब बड़ों का अदब करना छोड़ दिया है, ये इंसान जब छोटों पर शफकतें करना बंद कर दिया है, ये इंसान जब हुकूक की पामाली करने लगा है, इंसान जब शराब के अड्डों को आबाद करना शुरू कर दिया, इंसान जब अय्याशियों की दहलीज पर कदम रख दिया है, इंसान जब गुनाहों का मुजस्समा बनता चला जा रहा था, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अंबियाए किराम का एक सिलसिला जारी फरमा दिया, रसूलाने इज़ाम का एक सिलसिला जारी फरमा दिया, पैगंबराने इस्लाम का एक सिलसिला जारी फरमा दिया है। पैगंबराने इस्लाम आ रहे हैं, रसूलाने इज़ाम आ रहे हैं, अंबियाए किराम आ रहे हैं। लेकिन अंबियाए किराम के आने का जहांगीरुल कादरी ने खाली 3 मकसद समझा है। एक तो यह है कि खुदा की वहदानियत का इकरार करवाया जाए, दूसरा यह है कि अपना कलमा पढ़वा करके अपने दायरे में रख करके इन्हें इस्लाम और सुन्नियत पर कायम रखा जाए, और तीसरा जो ये है कि अहदे मीसाक में मेरे आका ने वादा लिया है, मेरे मौला ने जो वादा लिया है, रब ताला ने जो वादा लिया था अंबियाए
किराम से कि ये मेरे महबूब की रूह पाक है, जब ये दुनिया में जाएंगे तो तुमको इन पर ईमान लाना है, इनकी हिमायत और नुसरत करनी है। अब जितने भी अंबियाए किराम आ रहे हैं, अगर आपने तारीख अंबिया का मुताला किया होगा, अगर अंबियाए किराम के जिंदगी का डिक्शनरी आपने पलटा होगा, अगर अंबियाए किराम के हालात का अगर आपने डायरी देखा होगा, लेकिन आज के नौजवानों को तो तारीख का मुताला करने की फुर्सत कहाँ है। आप तो अगर हम भयानक जराइम से फुर्सत नहीं पाते हैं, आज हम खातूने मशरिक से फुर्सत नहीं पाते हैं, आज हम मशरकी आंचल से फुर्सत नहीं पाते हैं, आज हम सरसली से फुर्सत नहीं पाते हैं, आज हम भयानक जराइम से फुर्सत नहीं पाते हैं। ये तो पढ़ने लिखने का दौर था, लेकिन आप तो लेटेस्ट जमाना आ गया है। आप तो हर हाथ में 4G 5G मोबाइलें आ गई है। आप तो नौजवान 3 बजे रात तक यूट्यूब पर लगा रहता है, आप तो 2 बजे रात तक फेसबुक का मुताला होता है, आप तो ग्रुप के जरिए से न जाने कितनी छल कपटियां की जा रही है। लेकिन याद रखो ए मुसलमानों कि आज आखिर क्या वजह है कि इतना महंगाई का जमाना पाया जा रहा है। आज भाई भाई का होने वाला नहीं है, आज बाप बेटे का नहीं हो रहा है, आज पटीदार पटीदार का नहीं हो रहा है। आज इतना खाना जंगियां पाई जा रही है, इतने महंगाई के बावजूद आज आपको अनलिमिटेड डाटा क्यों दिया जा रहा है, आज आपको अनलिमिटेड कॉलिंग क्यों दिया जा रहा है। इसलिए ये दुनिया जान रही है कि मुसलमानों को हमने तलवारों से भी आजमा लिया है, मुसलमानों को हमने मुसीबतें दे करके आजमा लिया है, मुसलमानों को हमने हर एतबार से आजमा करके दिखा दिया है। लेकिन मुसलमान का खाली एक जवाब होता था कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर कभी भी हमसे ना होगा नबी का जाओ जंग। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, आज आपको अनलिमिटेड डाटा क्यों दिया जा रहा है। इसलिए कि गैरों ने हर तरह से तुम्हें आजमा लिया है, मगर तुम्हारे नबी की मोहब्बत दिलों से कम नहीं हो रही है। अब आज आपको अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा है। अल्लाह ने हमें आज तरक्की दे दिया है, अल्लाह ने हमें आज दौलत दे दिया है, अल्लाह ने आज हमें सरवत दे दिया है। आज अल्लाह ने हमें ऐसे दौर में पैदा फरमाया है कि हम दुनिया को मिट्टी में करके रखे हुए हैं। आज हम यहाँ बैठ करके और सऊदी दुबई बैठ करके अपने बच्चों से बात कर लिया करते हैं, लेकिन आज के पहले के आज 20 साल 50 साल पहले अगर बंबई से खत आ जाया करता था तो पूरा मोहल्ला सुनने के लिए बेताब हो जाता था। अगर गांव जिगनी गांव का कोई बच्चा अगर बंबई सऊदी जाया करता था तो यहाँ के मर्द औरत नौजवान बच्चे रोड तक छोड़ने चले जाया करते थे। मगर आज तो लेटेस्ट जमाना आ गया है, आज कब कौन जाता है कौन आता है कोई पता नहीं है। आज हमें इतना मौर दौरा कर दिया गया है। आज आपको अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा है और आज इसी अनलिमिटेड डाटा का नतीजा यही है कि हमारा नौजवान बिगड़ता चला जा रहा है, हमारा नौजवान बिगड़ता चला जा रहा है। आज 80 या 99% अगर खुराफात का जायजा लिया जाए तो मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पाई जा रही हैं जो तरह तरह के अय्याशियों में मुब्तला पाए जा रहे हैं। मुसलमानों, अगर दुनिया तुम्हें अनलिमिटेड डाटा दे रही है, अगर आज तुम्हें अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जा रहा है तो अनलिमिटेड डाटा का नाजायज फायदा ना उठाओ। किसी खरियान और मेड़ और खेत और गटर पर बैठ करके उरियानियत की तस्वीरें देखने के बजाय अगर अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा है तो आप गुंबदे खजरा का सीरियल देख लेना, आप खाजे काबा का मामला देख लेना, आप काबा शरीफ को देख लिया करना, या हजरत अल्लामा कारी रिजवान साहब की तकरीरें लगा लेना, अल्लामा कारी कासिम की तिलावतें लगा लेना, या अपने आज़म मोहतरम नेपाली साहब की आप नाते लगा लेना। ये और बात है कि आपका बच्चा घर में बैठा हुआ है। आज हमारी माएँ बहनें हुआ करती है कि पहले की माएँ जब बच्चों को खामोश करती थी, आज हमारी माएँ बैठी हैं तकलीफ न माने बुरा ना माने। हमारी माएँ बहनें जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो उनके लबों पर नाते मुस्तफा
मुस्तफ़ा होता था, उनके लबों पर कुरान के आयात होते थे, उनके लबों पर दरूद मुस्तफ़ा होता था, और हर घर का ये माहौल होता था, और माहौल में खुद भी ढले रहते थे, बच्चों को भी ढालते थे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। आपका जब ये घर का माहौल था, आपके घर में जब ये आदतें थी, तब आप इमाम साहब के पास नहीं आते थे। इमाम साहब आज मेरी बहू चौंक जाती है, आज मेरी बेटी सोते सोते बड़बड़ाने लगती है, या आज मेरी अहलिया चलते चलते सोने में चलने लगती है। आपके घर का ये माहौल नहीं था, मगर जब से ये अनलिमिटेड डाटा आ गया है, अनलिमिटेड कॉलिंग आ गया है, आप जब आपको अनलिमिटेड मामला देने लगे हैं, तो अब इमाम साहब के पास घर का फर्द आता है, आने के बाद कहता है मौलाना साहब, इमाम साहब मेरी बेटी चौंक जाती है, मेरी बहुत चौंक जाती है, इसके लिए कोई ताबीज बना दीजिए। इमाम साहब ने कहा क्या मामला है, क्या वजह है, आप जाके घर का जायजा तो ले लें कि घर में क्या हो रहा है। तो अब जब वो घर के अंदर गया है और जाने के बाद लौट करके आया है, तो इमाम साहब ने कहा क्या मामला है। कहा हजरत आज हर बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है, हमारे घर में 32 या 42 इंच की टीवियां लगी हुई है। तो इमाम साहब ने कहा फिर क्या किया जाता है उन टीवियों का। कहा हजरत कुछ नहीं, बस कोई डिस्कवरी नजर आ जाती है या कोई सीरियल देख लिया जाता है। तब इमाम साहब ने पलट करके कहा जब तुम्हारे घर की औरतें डिस्कवरी देखेंगी तो डिस्कवरी में कभी हाथी आएगा, कभी घोड़ा आएगा, कभी चीता आएगा, कभी बंदर आएगा, कभी भालू आएगा। तो जब आपके घर वाले हाथी बंदर देख करके सोएंगे तो ख्वाब में गुंबदे खजरा नहीं आएगा, गुंबदे गरीब नवाज नहीं आएगा, गुंबदे आला हजरत नहीं आएगा। अगर ये चाहते हो कि खौफ से बेखौफ हो जाए तो तुम्हें अपने घर में तकरीर लगाना होगा, तुम्हें अपने घर में नाते मुस्तफा लगाना होगा, तुम्हें अपने घर में क़िरात लगानी होगी, ताकि आपका बच्चा खेल रहा है और वो आयते कुरान के जरिया से परवान चढ़े, नाते मुस्तफा के जरिया से परवान चढ़े, उलमा की तकरीर सुन करके परवान चढ़े। और अगर कोई नबी की जात पर हमला करके उठना चाहे या कुरान पर हमला करना चाहे तो जिगनी का एक एक बच्चा सीना सिपर होकर के कह दे, ए दुनिया के लोगों सुनो, रसूल के खिलाफ कोई जुमला नहीं बर्दाश्त होगा, आका के खिलाफ कोई जुमला नहीं बर्दाश्त होगा, कुरान के खिलाफ कोई आयत नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसलिए नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। आप अंदाजा लगाओ हैं कहां हम। आज अल्लाह ने अनलिमिटेड दे दिया, आज अल्लाह ने दौलत की फरावानी दे दी, मिले उरूज तो इंसानियत के हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत के हद में रहो। यही मकाम है कुदरत के आजमाने का। काम करो जिस तरह से आज अंजुमन गुलामाने मुस्तफा जिगनी के नौजवान कमेटी वालों ने किया कि ताकत जाएगी तो मिलादे मुस्तफा में, वक्त जाएगा तो मिलादे मुस्तफा में, दौलत जाएगी तो मिलादे मुस्तफा में। इसलिए अगर ये कबूल हो गया तो फिर आला हजरत का शेर हम फख्र से गुनगुनाएंगे कि खौफ न रख राजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न रख राजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न
हमारे आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ने उसातें दी है, अल्लाह ने दौलतें दी है, अल्लाह ने सरबतें दी हैं, ताकतें दी हैं, तो गलत कामों में ना इस्तेमाल करो, अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हें दुनिया में भी उसका बेनिफिट मिले, आखिरत में भी उसको कामयाबी की दहलीज पर आए। मैंने आपसे यही कहा है कि अंबियाए किराम के आने का कितना मकसद है, कितना है, जरा बोल दीजिए, कभी कभी बोला कीजिए। हम कहीं अमेरिका से नहीं आए हैं, महाराष्ट्र से आए, तो क्या मतलब, हम भी भैया भाषा बोलना जानते हैं, हा? कितना, क्या, थोड़ा हम कम सुनते हैं, 30, जोर से बोलिए एक साथ। अंबिया के आने का खाली 3 मकसद है, एक खुदा की वहदानियत का इकरार करवाया जाए, एक अपना कलमा पढ़वा करके दायरे दीन में रह करके उनकी जिंदगी गुजरवाई जाए, और तीसरा जो हमने अल्लाह से वादा लिया है। अब आप तारीख अंबिया देखें, हजरत आदम से लेके ईसा तक जितने भी अंबियाए किराम आए हैं, जितने भी रसूलाने इज़ाम आए हैं, जितने भी पैगंबराने इस्लाम आए हैं, जहां सारे लोगों ने खुदा की वहदानियत का इकरार करवाया है, जहां अपने नबूवत और रिसालत का इकरार करवाया है, वहीं पर अपने उम्मतियों से यह भी कहा है, ऐ मेरे उम्मतियों कान खोल करके सुन लो, ऐ मेरे उम्मतियों दिल की अथाह गहराइयों में ये बात जज्ब कर लो कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आने वाला है कि जब वो नबी आ जाएगा तो हमारा कलमा बंद हो जाएगा, हमारा कानून बंद हो जाएगा, हमारा दस्तूर बंद हो जाएगा, हमारा ज़ाब्ता बंद हो जाएगा, हमारा मामला बंद हो जाएगा। अगर कानून चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर दस्तूर चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर ज़ाब्ता चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर वसूल चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा। यही आवाज जब बरेली आ रही है तो बरेली का आशिक पुकार करके कह रहा है कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शब। आप कहां हैं प्यारे? ये मेरे आका की आमद आमद का तस्करा हो रहा है, और आप किसे कहोगे मिलाद मुस्तफा, और आप किसे कहोगे आका का मिलाद क्या है? और अल्लामा अनस साहब क़िबला, कारी रिजवान साहब क़िबला, बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह ने हमें भी खान पान की कुव्वत दी है, हम भी दिमाग रखते हैं, अक्लो शऊर रखते हैं। आका के मिलाद की बात आती है तो हवाला बुखारी का पूछा जाता है। हमारे बेटे के जब बर्थडे का वक्त आता है तो नाच गाने लगाए जाते हैं, डीजे बाजे जाते हैं, नाचने के लिए नथियां उठाई जाती हैं। तब इमाम साहब से नहीं पूछा जाता इमाम साहब शरीयत के दायरे में हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जब नबी की बात आती है, रसूल के मिलाद की बात आती है, तो यहूदियों के नक्शे कदम पर आकर के कहते हैं क्या सहाबा ने बर्थडे मनाया था, क्या सहाबा ने झंडियां लगाई थी, क्या सहाबा ने लाइटिंग लगाया था, क्या सहाबा ने कुमकुमे लगाए थे? आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, कितने अफसोस की बात है कि जिस नबी का दिया हुआ हम नमाज पढ़ते हैं, जिस नबी का दिया हुआ हम रोजा रखते हैं, जिस नबी का दिया हुआ हम इस्तिताअत पर हज करते हैं, जिस नबी के बताए हुए कानून पर हम ज़कात अदा करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के अजमत की बात आवे तो हम बुखारी तलाश करते हैं। और पूछा भी किससे जाता है? अल्लामा रिजवान से नहीं पूछा जाएगा, अल्लामा अनस से नहीं पूछा जाएगा, कारी कासिम से नहीं पूछा जाएगा, अल्लामा अब्दुल मुबीन से नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ठेले पर केला बेचने वालों से पूछा जाएगा, मूंगफली बेचने वालों से पूछा जाएगा, जूता पोंछने वालों से पूछा जाएगा क्या सहाबा ने झंडियां लगाई थी? अब वो बेचारा क्या जाने, तो कहेंगे झंडी था ही नहीं। मुसलमानों, हम 1400 साल के बाद पैदा हो रहे हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस खाकदाने गीती पर आए हैं। आज जैसा दौर होता है, जैसा माहौल होता है, इस्तकबाल वैसे ही किया जाता है। आपके बचपने में चाचा, आप लोगों के बचपने में जब कोई मेहमान आता था तो भेली दिया जाता था, पानी पीने की दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था? हमने बचपन में खुद देखा। और खैर आपकी उम्र तो लंबी है, आप तो जानते ही हो। अगर
कोई शक्कर दे देता था पीने के लिए तो उसको मालदार समझा जाता था, बहुत इज्जत दे दिया। होता था कि नहीं होता था? तो पहले के दौर में और आज अगर भेड़ कहना चाहता है, जो लोग कहते हैं नबी के मिलाद पर झंडियां सहाबा ने लगाई है, नबी के मिलाद पर कुमकुमे सहाबा ने लगाया है, मैं कहता हूं वो दौर ऐसा दौर था कि कुरान लिखने के लिए कागज नहीं मिलता था, कुरान को हड्डियों पर लिखा जाता था, कुरान को लकड़ियों पर लिखा जाता था, कुरान को चमड़ों पर लिखा जाता था, कुरान को पत्थरों पर लिखा जाता था। और ये साहब झंडी में लगे हुए, ये साहब झंडी में लगे हुए हैं, साहबा ने झंडी। अरे कितनी गड्डी कंपनियों ने कागज पैदा कर दिया था, कागज था ही नहीं तो झंडियां कहां से लगा? कहेंगे कपड़े का, तो आपने तारीख पढ़ा होगा कि वो दौर ऐसा था कि एक एक कपड़े पर 10-10 पेबंद लगे रहते थे। तो जब पेबंद लगाने का कपड़ा नहीं है तो झंडियां कैसे लगाई जाएंगी? लेकिन लगाने वाले ने लगाया, लगवाने वालों ने लगवाया। अल्लाह ताला ने जब मेरे आका की आमद का वक्त हुआ तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, देखो सारी कायनात का मरकज़े अकीदत आ रहा है, सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जाने कायनात आ रहा है। दुनिया वालों का दस्तूर ये है, दुनिया वालों का तरीका ये है, दुनिया वालों का कानून ये है कि हर मुल्क के लिए अलग झंडा है, हर मुल्क के लिए अलग कलर है, हर मुल्क के लिए अलग नक्शा है, और ये अपने अपने मुल्क का झंडा लगा करके अपने कानून का ऐलान करते हैं, अपने दस्तूर का ऐलान करते हैं। भारत का झंडा अमेरिका में नहीं चलेगा। अब अगर कोई वहां भारत का झंडा लगा दे या अमेरिका वाले यहां आकर के भारत का झंडा अमेरिका का झंडा लगावे और अमेरिका का कानून चलावे, तो ना यहाँ का शासन बर्दाश्त करेगा ना प्रशासन बर्दाश्त करेगा। पता ये चल गया कि हर मुल्क का अलग अलग झंडा है। अल्लाह ताला ने कहा, जिब्रील ये दुनिया वालों का तरीका है, ये दुनिया वालों का दस्तूर है, ये दुनिया वालों का वतीरा है कि जिस मुल्क में जो झंडा लहराया जाता है कानून उसी का चलता है, दस्तूर उसी का चलता है, ज़ाब्ता उसी का चलता है। सैयदुल मलाइका ने कहा, हाँ परवरदिगारा, मैंने आदम का दौर भी देखा है, मैंने नूह का दौर भी देखा है, मैंने मूसा का दौर भी देखा है, मैंने इब्राहिम का दौर भी देखा है। ऐ परवरदिगारा, हर एक का अलग अलग दायरा मुतय्यन कर दिया गया था, मगर ये तो रहमतुल लिल आलमीन बन के जा रहे हैं, ये तो सारी कायनात के मरकज़े अकीदत बन के जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिब्रील जाओ 3 झंडे लेकर के जाओ, एक पूरब के कोने पर लगा दो, एक पश्चिम के कोने पर लगा दो, एक खाने काबा के कोने पर लगा दो, और ये ऐलान कर दो कि आने वाला किसी एक जिले का मालिक नहीं है, किसी एक मुल्क का मालिक नहीं है, किसी एक सूबे का मालिक नहीं है, किसी एक रियासत का मालिक नहीं है, किसी एक गांव का मालिक नहीं है, बल्कि सैयदुल मलाइका ने झंडा लगा करके बता दिया कि रूहुल आमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, ता असुरा फुरेरा सुबह शबे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। और आपको एक नई चीज बता दूं, झंडे लगे हैं लेकिन कलर कौन सा था? कलर कौन सा था? झंडा लगा लेकिन कलर कौन था? उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। झंडा व्हाइट कलर का, क्या था? सफेद। व्हाइट ना समझो तो सफेद, क्योंकि अमेरिका की बोली गलती से निकल गई। क्या था? सफेद झंडा था। और सफेद झंडे का मतलब ये होता है कि जंग का ये वसूल होता था कि जंगे कितने भी शबाब पर हो, लड़ाई कितना भी जबरदस्त हो रही हो, अगर झंडा सफेद लहरा दिया गया तो दोनों पार्टी सरेंडर हो जाते कि अब ये अमन के खास
अब ये लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने जिब्रील को सफेद झंडा दे करके कह दिया कि आज देखो मक्का में बच्चियों को दफन किया जाता है, शराब की बोतलें रखी जाती है, शराब के मटके सजाए जाते हैं, अय्याशियां पाई जाती हैं, गुंडागर्दियां पाई जाती है, सारे खराफात पाए जा रहे हैं। जिब्रील जाओ और सफेद झंडा लगा करके अमन का पैगाम बता दो कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे। ये मेरे आका की आमद का नतीजा। और ये तो आज इसी में पड़े हुए हैं। सहाबा ने झंडियां लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं? अब ये भी दलील दे दो कि लगाई है, तो कहेंगे कलर कौन सा, पेपर किस कंपनी का था, कौन से कंपनी ने वो कागज निकाला था। ये एतराज करने वालों के लिए बहुत है, लेकिन याद रखें कि हम नबी की मोहब्बत के लिए किसी दलील के कायल नहीं, किसी हवाले के कायल नहीं है। अरे इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली और कूचे में प्रचार। नबी की मोहब्बत की बात आवे तो बुखारी उठाओ, तिरमिजी मांगे, सिहाए सित्ता मांगे। अरे मेरे आका का तो मसला ऐसा है कि आगाज से आखिर तक कुरान है। मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग। मेरे आका की आमद के लिए सारे अंबिया किराम बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, बताते। हजरत ईसा और मेरे आका के दरमियान तकरीबन 5 या 600 साल का फासला। टाइम बहुत हो रहा है, अक्ताए तो नहीं है आप। जब आप नहीं अक्ताए हो तो हम भी गुलाम आला हजरत हैं। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब तो यही थोड़ा सा मैंने लाइन पकड़ा, अब यही थोड़ा सा जहन से ओवर तो नहीं जा रहा, बाउंस तो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं ना? तो इस समझने का नतीजा क्या होगा? यहां से जाएंगे बस सुबह 10 बजे उठेंगे, झंडा लगाएंगे, यही नतीजा है ना? फजर कौन पढ़ेगा? हम इंशाअल्लाह आज जरूर फजर की नमाज पढ़ेंगे और फजर बाद आका की नात, आका पर सलाम भेजेंगे, आका पर दरूद भेजेंगे और उसी घरों में, मस्जिदों में इमाम साहब की आवाज में आवाज मिला करके कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का वक्त है, पर ऐ मेरे आका, हमने उलमा से सुना है, हमने औलिया से सुना है, हमने आपके चाहने वालों से सुना है, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए। कहेंगे ना? अगर अशार में नहीं कह सकते हैं तो ऐसे ही कह लेना कि या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से इंतजार, या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से हमने मस्जिदें सजाई है, या रसूल अल्लाह, स्टेज मैंने आपके लिए सजाया है, या रसूल अल्लाह, कब आप तशरीफ ला रहे हैं, या रसूल अल्लाह, करम कर दे। और जब मेरे आका का करम हो गया तो बरेली के गुंबद से अहमद रजा की आवाज आएगी, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब निगाहें उठ जाएंगी और आपकी आवाज आएगी कि मेरे आका आओ कि मोदत हुई है, मेरे आका आओ कि मोदत हुई है, तेरी रहम आँखिया बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बहुत दिन हुए
सजाते मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। कहेंगे ना इंशाअल्लाह, कहेंगे ना। कितने लोग आका के मुंतजिर रहेंगे, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 5 या 600 साल का अरसा है। 570 वही 6 हो गया लमसम। अपना भैया भाषा देहाती जुबान कोटा, इंची टेप तो है नहीं अपने पास कि सूत ले ले बस एक कोटा हो गया है। यही तो अपना चलता, अटकल पच्चू ऐसे रहता है ना। तो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान हजरत के कौल के मुताबिक 570 हो गया लमसम। इस दरमियान कोई नबी नहीं आया, इस दरमियान कोई रसूल नहीं आया, इस दरमियान कोई पैगंबर नहीं। अब तौरेत कह रही है नबी आने वाला, जबूर कह रहा है नबी आने वाला, इंजील बता रहा है नबी आने वाला, तमाम सहाइफ कह रहे हैं आने वाला ऐसा होगा, आने वाला ऐसा होगा, आने वाला ऐसा होगा, इतना खूबसूरत होगा, इतना हसीनो जमील होगा, इतना बेमिसाल होगा, इतना बाकमाल होगा, इतना बाअख्तियार होगा कि 14वीं सदी में कुछ लोगों को ये अख्तियार देख करके उनका कलेजा फट जाएगा। तो अहमद रजा वहां पैदा होगा और अख्तियार बता करके कहेगा कि मेरे आका का अख्तियार इतना है कि मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते रही तो जहां की दौलतें हैं उनके खाली। और आज उसी का नतीजा है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो अंदाजा लगाया होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो मुट्ठियां बंधी होती है। जब हम दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो कैसे आते हैं? रोते हुए आते हैं, मुट्ठी बंधी होती है। हमें डर है इसलिए रोते, हमें डर है। मैं अपना नजरिया पेश कर रहा हूं। डर है हमारे पास जो ईमान का खजाना है, कहीं 14वीं सदी का जालिम लूट ना ले। ए परवरदिगारा अहमद रजा की हिफाजत के लिए लगा दे। तो आला हजरत पीछे पीछे लगे। आज यही वजह है कि गली गली में देखो वादी रजा की कुएं है, माला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हम आते हैं तो मुट्ठी बंधी होती है और जब जाते हैं तो हाथ खुला होता है। आए थे तो बहुत कुछ लेके जा रहे हैं तो खाली हाथ जा। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक से अभी किसी ने बताया था कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब के जरिया होता हुआ वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जब वो नूर आया था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बदन कस्तूरी की तरह महकता था। कैसे? कस्तूरी की तरह महकता था। और यहूदो नसारा ने जान लिया था कि अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूर नबूवत है। लेकिन जब वो नूर मुंतकिल हो गया हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। ईसाई आपके जानी दुश्मन थे, कब कहां मार दे, लेकिन आज हमने अपने घरों के दरवाजों पर अक्सर लिखा है कि फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन करे। लिखते नहीं लिखते हैं। अब जब वो पेशानी नूर हजरत अब्दुल्ला में आया ना तो आपने तारीख पढ़ा होगा कि मक्का के हालात बहुत खराब थे। कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो मक्का वालों में ना पाया जाता हो। मक्का वालों के हालात इतने बिगड़ चुके थे। अब मक्का वालों में मैं आपको बता दूं कि वहां की हसीनो जमील लड़कियां हजरत अब्दुल्ला पर फरेफ्ता हो गई थी। अब मोबाइल तो था नहीं कि हेलो कह दे, व्हाट्सएप तो था नहीं कि मैसेज कर दे, सामना होता था या छुप छाप करके बातें होती थी। अब एक मालदार घराने की लड़की जिसके हुस्न का डंका पूरे मक्का में बजा, वो आकर के उसने सामना कर लिया। अब्दुल्ला हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हमारे पास इतना माल है, हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, अब्दुल्ला हमसे शादी कर लो, जिंदगी भर ऐश करोगे। तो सरकार के नाना का जुमला देखो,
सरकार के वालिदे मोहतरम का जुमला देखो। हजरते अब्दुल्ला ने कहा तू कितनी नादान है, हम अपने घर का मर्यादा नहीं मिटने देंगे, हम अपने घर का नाक नहीं कटवाएंगे, हम अपने घर की इज्जत नहीं जाने देंगे। आज भी हमारे दादा मौजूद है, आज भी हमारे बाप मौजूद है, आज भी हमारा खानदान मौजूद है, आज भी हमारा कबीला मौजूद है। अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो अपने घर वालों को मेरे घर वालों से। ये हजरते अब्दुल्ला का बयान है, कितना प्यारा जुमला। और आज हम तो कॉलेजों में सेट कर लेते हैं, ऑफिसों में सेट कर लेते हैं, कहां है हम? एक माँ की ममता होती है, एक बाप का उमंग होता है, मेरा बेटा जवान होगा, ऐसी शादी करेंगे, ऐसा ब्याह करेंगे। और यहाँ पता चला बच्चा जो है 12वीं पास होते होते खुद ही पास हो गया। चंद दिनों की मोहब्बत को, 50 साल मोहब्बत को आपने ठोकर मार। यही तालीम मुस्तफा। वो मां जो सर्दियों में कपड़े ना होने की वजह से मेरे लखते जिगर को सर्दी ना लग जाए वो अपनी छातियों पर सुला देती थी, उसी का नतीजा ये। नौजवानों, हम कब सुधरेंगे? अगर माँ बाप रोक भी देते हैं तो कहते हैं अरे तू क्या जान अम्मी, तू क्या जान, बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। लगता है वो तहज्जुद पढ़ती। अगर वो तहज्जुद पढ़ती होती तो तुम्हारे पीछे पड़ती। कहाँ हैं हम प्यारे? चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी बच्चियां हों, मिलादे रसूल का सदका देते हैं कि माँ बाप जहां रिश्ता लगावें हुस्न नीयत के साथ वो रिश्ता कबूल। आगादाही मारने की कोशिश मत करो प्यारे, वरना आप यहाँ हो, जरा सा कोर्ट कचहरी का या प्रधान जी बैठे हैं, जाते होंगे। आज 80% अगर मामला आता है तो तलाक और निकाह का आता है, 99% मुस्लिम तबका का। गलत है प्रधान? कहाँ है? क्या हमारे लिए हमारा कुरान आइडियल नहीं है? हमारे लिए हमारी अहादीस रहबरी नहीं करती? लेकिन घर की दीवार में खुद हमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम ने कहा, हजरते अब्दुल्ला ने कहा, हम अपने खानदान की मर्यादा नहीं मिटना देंगे। हमारे घर का एक वकार है, हमारे अब्बू कबीले के सरदार ही नहीं मक्का के मतवल्ली हैं और हम उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। ये सरदार कुरैश के बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाइख्तिलाफी रवायत तकरीबन 9 बेटे, और सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले कोई थे तो वो अब्दुल्ला की जात थी। और इधर जब ये बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, बहुत पॉइंट की बात है सुनने वाले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जब ये बात पहुंची तो अब जाहिर सी बात है बाप है तो टेंशन हो कि अरे ये तो औरतें बच्चियां मेरे बेटे को छेड़खानी करती, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा कहीं गुनाहों के दलदल में फंस जाए, कहीं मेरा बेटा भी उसी लाइन में ना उतर जाए। क्योंकि मक्के का सिचुएशन ऐसे, मक्के के हालात ऐसे हैं, गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता है, जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है इससे भयानक जुर्म और क्या होगा, कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शादी का ऐलान कर दिया कि मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी करना चाहता हूं, लेकिन बहू हो तो मेरे बेटे की तरह, बहू हो तो इतनी खूबियों का हाल हो, इतनी अच्छी बहू हो, ऐसी बहू चाहिए, ऐसा पतो हमें चाहिए। लेकिन आज हाल ये है कि अगर आज हमारी बेटी दामाद को अलग लेकर के रहे तो हम कहते हैं दामाद बड़ा वफादार, बड़ा अच्छा दामाद मिला है। लेकिन हमारी बहू अगर बेटे को लेके अलग कहे तो कहेगा देखो आते ही घर को बंटवारे में लगा दिया। कहते नहीं कहते? याद रखो प्यारे, अगर हमारी बेटी किसी के घर जाती है तो किसी की बेटी भी हमारे घर आती है। हमारी बेटी को दामाद लेकर के अलग रहे तो बड़ा अच्छा, हमारी बहू को अगर बेटा अलग लेकर के रहे तो बहुत खराब है। कहाँ हो अम्मा लोग? ये जहन बदलो, ये दिमाग बदलो और ये सोचो कि अगर हमने किसी की अपनी बेटी को रुखसत करके किसी के आंगन का फूल लगाया है तो किसी के आंगन के फूल को तोड़ करके हम अपने घर में शटर लगाएं।
तब देखो कैसा घर का माहौल बनता। एक हाथ से तालियां नहीं बजती हैं। आने वाली बहू को जब तक बहू मानोगे लड़ाई होती रहेगी। जिस दिन आपने बेटी मान लिया तो बेटियों से गलती होती है तो आप मार नहीं देते। और बेटियां इतनी प्यारी होती हैं ना प्यारे, कि यही बेटियां छोटी से आंगन में कब बड़ी हो जाती हैं एहसास नहीं होता। एहसास तब होता है कि जब वो दूसरे के आंगन की जीनत बन जाती है। यही बेटी जब आंगन में आपके थी, ईद बकरीद तमाम खुशियों में बाप के आमदनी का कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाप कमाता है कि नहीं कमाता है, लेकिन बेटी रो के गा के मचल करके अपनी जरूरतें पूरी करवाती थी। जब तक बाप जरूरत पूरी नहीं करता था बेटियां रोती रहती थी। लेकिन यही बेटियां जब निकाह करके अपने घर चली जाती हैं ना प्यारे, तब आप अगर 1 दर्जन केला लेके जाओगे ना तो यही बेटी कहेगी अब्बू इसकी क्या जरूरत है। सोचो बहुत बड़ी बात है। यही बेटियां कहेंगी अब्बू इसकी क्या जरूरत है। जो बेटी 5000 के लिए लड़ती थी, 10,000 के लिए जोड़ा मंगवाती थी, आज वही बेटी आपका 1 दर्जन केला नहीं बर्दाश्त कर रही। उसको यह एहसास है कहीं अब्बू ने उधार तो नहीं लिया है, अब्बू ने तकलीफ काट करके तो नहीं लिया। ये बेटी होती, हर बेटी ऐसे ही होती, वो चाहे बहू बन करके आवे चाहे बहू बन करके जाए। तो मुआशरे में ये गलत फहमियां दूर होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला की शादी का ऐलान हो गया। हजरत सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शादी का मामला दे दिया, मगर ख्वाहिश उनकी यह है कि बहू अच्छी हो, घर की देख रेख करने वाली हो, सास ससुर का अदब करने वाली हो, खानदान को लेकर के चलने वाली हो। इसलिए हम सरदारे कुरैश ही नहीं हैं, हम मतवल्लिए काबा भी हैं। बाहर से वफद भी आता है, लोगों का आना जाना भी होता है, लोगों का मिलना जुलना भी होता है। अब ऐसा नहीं है 2 मेहमान आ जाएं तो बहू घर में मुंह फुला करके बैठ जाए, रोज हम ही खाना बनाएंगे। आज यही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। अब ये आवाज मदीना तक पहुंची, ये आवाज मदीना तक पहुंची। तो मदीना को जो सबसे बड़ा घराना, उस घराने के लोगों ने जब सुना तो कहा अब हम मक्का जाएंगे और अपनी बेटी की शादी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से करवाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब की जो ख्वाहिश है वो सारी खूबियां मेरी बच्ची आमिना में पाया जाए। इधर हजरत आमिना के वालिद मक्का के लिए रवाना हुए, उधर हजरत आमिना अपनी सहेलियों के साथ मक्का की मार्केट में चली गई, मक्का के बाजार में चली गई। तो पहले आपने सुना होगा कि काहिन लोग होते, काहिना लोग होते थे, नजूमी हुआ करते थे। जैसे 8 ढोंगी बाबा होते हैं, अभी पलट दूंगा और है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। इन सब चक्करों में मत पड़ो। वो काहिना भी आई और बोलती है जिसको भी अपने भविष्य को जानना है वो आए और मैं उसके फ्यूचर को बता दूं। हजरत आमिना की सहेलियों ने जब सुना तो कहा आमिना चल देखते हैं, आमिना चल देखते हैं क्या बोलती है। अब सारी सहेलियां गई और यके बाद दीगरे अपना हाथ दिखा रही, अपना हाथ दिखा रही हैं। और दिखाते दिखाते जब सारे लोगों का सारा फ्यूचर बताती चली गई तो हजरत आमिना खड़ी हैं, उन्होंने हाथ नहीं दिया, उन्होंने हाथ नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया, सहेलियों ने कहा आमिना तू भी दिखा दे तेरी शादी कैसी हुई। आज भी चाहे मेरी बेटी हो या किसी की बेटी, बच्चियों की ख्वाहिश होती है मेरा शौहर मालदार, मेरा शौहर हसीनो जमील हो, मेरा शौहर बेहतरीन हो। और अल्लाह ताला सारी बेटियों को ऐसे ही शौहर अता फरमाए। हजरत आमिना से उनकी सहेलियों ने कहा आमिना तू भी दिखा दे तेरे शौहर कैसे होंगे। हजरत आमिना ने कहा मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने रब की जात पर भरोसा है, मुझे अपने रब की जात पर भरोसा है, मेरे रब का फैसला मेरे लिए कबूल है, मुझे किसी आहिन काहिन की जरूरत नहीं है। लेकिन सहेलियों ने इतना दबाव डाल दिया कि हजरत आमिना शर्माते शर्माते अपना हाथ पेश कर दिया। अब जैसे ही हाथ पेश किया तो वो काहिना ऐसे उलट पलट के देख रही।
हाथ की लकीरों को, उंगलियों को ऐसे बिचोड़ करके, मसल करके, ऐसे ऐसे करके काफी टाइम जैसे जैसे गहराई में देखती जा रही है, उसके बदन से पसीना टूट रहा है, जैसे मैं पसीने में शराब, वो भी पसीने में लथपथ नजर आ रही है। उसकी सहेलियों ने कहा तू तो बहुत डींग मारती थी, क्या बात है? आमिना का फ्यूचर क्यों नहीं बताती है? आमिना का मुस्तकबिल क्यों नहीं बताती है? आमिना की हथेली में तुझे क्या नजर आ गया? काहे को तू खौफ खा रही है? ये तेरे चेहरे से पसीना क्यों छूट रहा है? अब देर गई है, ये आमिना के साथ कोई भयानक मामला होने वाला है। वो काहिना उठा करके निगाह देखा और देखने के बाद कहा बच्चियों सुनो, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो इस बेटी का नाम आमिना है, इस बच्ची का नाम आमिना है। और बच्चियों सुनो, तुम कहती हो डरने की, तुम कहते हो पसीने की, अरे मैंने जो तौरेत के जरिया सुना है, मैंने जो जबूर के जरिया सुना है, मैंने जो इंजील के जरिया सुना है, या तमाम नबियों ने बताया है, आखिरी नबी आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है। ऐ बच्चियों सुनो, वो पैगंबर किसी और के जरिए जन्म नहीं लेगा, इसी बेटी आमिना के जरिए जन्म लेगा, इसी बेटी आमिना के जरिए जन्म लेगा। अब ये शोर हो जाता, इधर सरदारे कुरैश के यहां हजरत आमिना के वालिद पहुंचे, पहुंचने के बाद शादी का मामला रखा होगा, शादी का दिन हो गया, शादी का दिन होने बहुत टाइम है, अरे भैया 13 तारीख से मुसलसल एक रात भी नहीं खाली हुई। हाँ, तो कभी कभी रहम कर दिया जाता है, अरे वो तो छोड़ भाई कर भाई। 5 मिनट और दे देता हूं आप लोगों की, दे बहुत दम लग रहा है। अच्छा तो बीच से कोई नारा लगा दे, माशाअल्लाह। चलिए हमारे इल्म में इजाफा हो गया कि जिगनी में बीच वालों को आगे जो रहता उसे बोला जाता है ना हजरत साहब। अब ये चीज का अंदाजा हो गया, अब जब कहना होगा बीच वालों को तो कहेंगे आगे से कोई नारा लगाए, तब बीच से कोई नारा लगाएगा। तो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मुअज्जमा हजरत आमिना, इधर हजरत आमिना के वालिदे मोहतरम मक्का आए, सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने इज्जत दी, मुतवल्ली काबा है, खाने काबा की देख रेख यही करते हैं और सरदाराने मक्का के सरदार हैं। कोई भी आता है तो सबसे पहले सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से मिलता है। अब वो भी आए, सरदारे कुरैश ने पानी पिलाया उस दौर के हिसाब से। अब कोई ये कहे कि सरदारे कुरैश के यहाँ जब वो आए थे आमिना के वाली साहब ने तो क्या अफलातून खिलाया था जो तुम खिला रहे हो? अब कोई एतराज कर सकता है ना कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जब हजरत आमिना के निकाह का पैगाम आया था तो सरदारे कुरैश ने अफलातून थोड़ी खिलाया था, जलेबी थोड़ी खिलाया था, बर्फी थोड़ी खिलाया था। उस दौर के हिसाब से उन्होंने अच्छा मेहमान नवाजी किया। आज अफलातून का जमाना, अफलातून खिलाएंगे। अल्लाह ताला आने वाले हालात में और इससे अच्छा कोई सिस्टम निकाल देगा, कौन जानता था। ये बूढ़े लोग हैं, इनसे पूछिए, मोबाइल का खामो ख्याल में भी नहीं था बचपन में। साइकिल के लिए लड़ाइयां हो जाती थी भाइयों में, हम चलाएंगे हम चलाएंगे, है कि नहीं। लेकिन आज अल्लाह ने वो तरक्की दे दिया कि कोई ऐसा घर नहीं है कि टू व्हीलर ना, तरक्की है। तो अब ये कोई कहे साहबा ने मोटरसाइकिल नहीं चलाया था तुम क्यों चला रहे हो? अभी बहुत सारे वाकयात हैं सरकार की विलादत के पहले के।
अगर वो ऐसे बयान करता जाऊं मैं पूरी रतिया खत्म हो जाएगी। मैं अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूं। इतने हालात हैं, पैदाइश के बाद की तो बात ही तो दुनिया ने सब जान लिया, लेकिन मेरे आका के आने से पहले पहले नबी का डंका बज रहा है। फादू मोदा अर्श पे ताजा छेड़ छा, फर्श पे तो फादू मोदा अर्श पे ताजा छेड़ छा, फर्श पे तुल्फादो मोदा कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना, सरकार के नाना सरकार के दादा से मिले। मिलने के बाद दोनों में गुफ्तगू हो गई, दिन रखा गया, शादी का प्लान हुआ, सारा मामला हो गया। अब ये लोग अपने घर मदीना चले गए। याद रखिए कि सरकार का भी ननिहाल मदीना है, सरकार के वालिदे मोहतरम का 3 पीढ़ियां हैं सरकार की मदीना से। अब सरदारे मक्का ने ऐलान कर दिया मेरे बेटे की शादी का इंतजाम हो गया, मैंने लड़की का इंतखाब कर लिया है। ऐलान करना यह था कि आए दिन जो है हजरत अब्दुल्ला को छेड़ा जाए। ऐलान हो गया, शादी के दिन आई मदीना से, मदीना के लिए मक्का से बड़े आनो बान शान के साथ। अब यह है कि डीजे नहीं बजा, हारमोनिया नहीं बजाया गया, नाच गाने की महफिलें नहीं हुई थी। जमाने जाहिलियत के बाद उस दौर में बड़े अच्छे अंदाज में शादी हुई। मदीना शरीफ बारात ले गए, हजरत आमिना की शादी हुई, एक डोली में बैठाया गया, कहारों के जरिए बड़े आन बान शान के साथ हजरत आमिना को लाया गया। अब पॉइंट की बात सुनिए, हजरत आमिना को लाया गया। अब जब हजरत आमिना सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर बहू बन करके आई और हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना की मुलाकातें हुई। अब वो अब्दुल्ला का नूर शिकमे आमिना में, वो नूर मुंतकिल हो गया। अब जब वो नूर मुंतकिल हुआ, 1 महीना 1.5 महीना हुआ, सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा मुल्क शाम चले जाओ, तिजारत के कुछ मामला थे। अब जब वो मुल्क शाम गए तो वापसी में उनका इंतकाल, ये एक अलग टॉपिक पर है, उनका इंतकाल हो गया। अब हजरत आमिना क्या हो गई, शौहर का इंतकाल होता है तो क्या होती हैं औरतें, बेवा हो गई। लेकिन अरब का दस्तूर ऐसा था कि जब कोई बेवा होता था तो उसे मनहूस समझा जाता था, उसे घर से बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था। लेकिन सरदारे कुरैश ने कहा नहीं, हमने अपने बहू के तकवा को देखा है, हम अपने बहू को अलग नहीं रखेंगे। सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, और आपके भारत में तो कोई बेवा होता था तो उसके साथ उसको भी जला दिया जाता, उसको भी सती चढ़ा दिया जाता, इतना अभागन इतना मनहूस समझा जाता था। लेकिन मेरे आका ने ऐसा तालीम दिया, ऐसा मिजाज दिया कि आज कायनात का जर्रा जर्रा कहने पर मजबूर है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सरदारे कुरैश की बहू हजरत आमिना, हजरत आमिना अब घर में रहती है, और जब घर में रहती है तो इन्होंने भी हालात के एतबार से ना तो नया कपड़ा पहना, ना तो बाली पहना, ना तो श्रृंगार किया, ना कुछ नहीं लगाया। एक बेवा की तरह उन्होंने भी माहौल के हिसाब से गुजर बसर। अलबत्ता जब तवाफे काबा के लिए जाना होता था
तो थोड़ा सा पर्दे का ओढ़ करके एक मुहज्जब, एक शरीफ बीवी की हैसियत से वो तवाफ़े काबा के लिए जाती थी। अपने घर से निकलती थी, अल्लाह के घर तक जाती थी, अल्लाह के घर से निकलती थी, अपने घर में आती थी। और तवाफ जब आप मक्का में करती थी ना, तो मदीना मक्का की सारी फिजाएं मुअत्तर हो जाती थी। इतना महक जाता था, इतना महक जाता था कि सरदाराने मक्का की औरतें आईं और सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया, उनका भी नाम फातिमा, उनका भी नाम फातिमा है। सरदारे कुरैश की अहलिया से आकर के तमाम सरदाराने मक्का की औरतों ने कहा, ऐ सरदारे कुरैश की अहलिया सुनो। कहा क्या मामला? कहा आपकी बहू ने तो खानदान का नाक डिबो दिया, पूरा मर्यादा मट्टी में मिला दिया, क्या हुआ? कहा हमारे मक्का का ये दस्तूर है, जब कोई औरत बेवा होती है तो वो सिंदूर नहीं लगाती है, जब कोई बेवा होती है तो वो बालियां नहीं पहनती है, जब कोई बेवा होती है तो वो अंगूठी नहीं पहनती है, चूड़ियां नहीं पहनती है, नए कपड़े नहीं पहनती है, खुशबू नहीं लगाती है। मगर मैंने आपके बहू आमिना को देखा है कि जब वो तवाफ़े काबा करती है तो पूरा मक्का। अपनी बीवी से कहो, अपनी बहू से, कि हमारे खानदान की रीत को तोड़े ना, वरना ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है हम। आपसे होता है तो ठीक है, वरना हम सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से मिल लेंगे, डायरेक्ट हम उनसे मुतालबा करेंगे कि आपने अपने बहू को अपने सर पे चढ़ा के रखा है। वो तो किसी मक्का की मर्यादा को नहीं समझती है, उसने सारे मामलात को तोड़ दिया है। हजरत सरदार कुरैश की अहलिया ने कहा ठीक है, हमारे शौहर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। ये औरतें सरदाराने मक्का की उठ के आई, उधर से सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब। अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आपकी बीवी ने देखा तो नाक, भौं, चेहरा मोहरा चढ़ा लिया। औरतें खाली दो चीज के जरिए शौहरों को राजी कर पाती हैं, या तो बहुत गुस्से में हो जाएंगी और या तो बहुत प्यार से आपको मना। अल्लाह करे कि प्यार हमेशा सलामत। हमारे भाई लोगों का हाल ये है कि हमने माँ बाप के फजीलत पर इतनी तकरीरें कर दी हैं कि ये बीवी को फेंट मारने ही में अपनी जन्नत समझते हैं कि बीवी को जितना फेंटिया हो उतना ही जन्नत। ऐसा नहीं है। माँ के अलग हुकूक हैं, बाप के अलग हुकूक हैं, बीवी के अलग हुकूक हैं। लेकिन हम तो ये सोचते हैं जितने बीवी को लतियाओ उतने जन्नत के दर्जात बुलंद होंगे, है ना? ऐसा नहीं। बात बहुत आ जाती, बात कर दूं, लेकिन अब जैसे हम यहाँ से सादुल्ला नगर गए बीवी के साथ, जितना मैं चला उतना मेरी बीवी चली कि नहीं चली? अब हम आए तो तख्ते पर टांग फैला के सो गए, बीवी बेचारी हाथ पांव दबा रही। कभी हमने सोचा कि जितना मैं चलाऊं वो भी चलिए, जितना मैं थका हूं वो भी थकी हो? कभी सोचा हमने? क्यों हम औरतों को मजलूम बना के रखें? वो एक दूसरे के लिबास हैं, एक दूसरे की इज्जत है। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि जितना फेंट मारो उतना जन्नत के दर्जा बुलंद है। मिजाज बदल दीजिए। हजरत आमिना घर में बैठी हुई, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आए, आपकी बीवी का चेहरा बदला हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत सीधे आदमी, बहुत हद से ज्यादा सीधे। जैसे आज भी कोई रहता ना, अगर बीवी का हक देने लगे तो कहते हैं जोरू का गुलाम हो गया, कहते हैं ना, ये बीवी वाली खाली करता है। ऐसा नहीं, हक होता है बीवियों का। सरदार कुरैश ने कहा क्या मामला है, आज बहुत गुस्से में हो? कहा जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, पूरे मक्के में बड़ा बवाल मचा हुआ है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब चौंके, क्या बात? कहा आग लगी है पूरे मक्का में। क्या हो गया? कहा आपकी बहू जो बड़ी तारीफ करते हो ना, सारी औरतें आई थी, शिकायत कर रही थी, और मैंने तो उनको भेज दिया, नहीं तो वो तुम्हारा भी सामना कर लेती। सरदार कुरैश ने कहा मेरे बहू की शिकायत? ऐसा हो नहीं सकता। कौन किया मेरे बहू की शिकायत? मुझसे ज्यादा मेरी बहू को कौन जानता है? खबरदार मेरे बहू के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई। सरदार कुरैश का तेवर बदल गया, क्योंकि वो जानते थे कि अब आमिना में कोई और नहीं, नूरे मोहम्मद जलवागर है। ये चीज सबको नहीं पता थी। सरदार कुरैश ने आवाज बुलंद किया, बताओ क्या मामला है?
कहा वो औरतें कह रही थी कि आमिना ने तो मक्का का पूरा मर्यादा मिटा दिया है। कहा क्या किया? कहा वो जब तवाफ करने जाती हैं तो खुशबू लगा के जाती हैं, हमारे समाज में कहाँ बेवास खुशबू लगाती है। सरदार कुरैश ने कहा ऐसी बात है, ठीक है, हम सरदारा ने मक्का की औरतों पर विश्वास नहीं करते हैं, आमिना बेटी हमारे घर में है, वो हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है, हम उसको बुला लेते हैं। हजरत आमिना को बुलाया, हजरत आमिना आई, तवज्जो कीजिएगा, हजरत आमिना आई और आने के बाद सरदार कुरैश के सामने ऐसे ही बिल्कुल मुहज्जब अंदाज, शराफत का लिबादा ओढ़ करके खड़ी हुई। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी मैं क्या सुन रहा हूं। अब इधर हजरत आमिना भी चौंक गई, क्या बात है अब्बू जान? कहा बेटी कुछ शिकायतें मक्का की औरतें कर रही हैं। अब्बू जान मेरी शिकायत? हाँ बेटी तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं। क्या शिकायतें? बेटी क्या तुम करती हो? सरदार कुरैश का भी तेवर बदला। कहा अब्बू जान मैं तो ऐसी कोई, मैं तो खुद कदम फूंक फूंक करके उठाती हूँ, ऐसे हालात मक्का के हैं, अरब के हैं, बेवा को इतना नीच इतना मनहूस समझा जाता है, आपने तो मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं आपके इज्जत के खातिर एक एक कदम बहुत सोच सोच करके उठाती हूँ, फिर भी अगर कोई ऐसी गलती हो गई है अब्बू मैं उससे माफी मांगती। आज की बहू माफी मांगेगी? वो तो कहेगी अपने शौहर को इनको निकाल दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाप को पालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा शरीयत मुफ्ती यही बन जाती है, दारुल इफ्ता फेल हो गया। हजरत आमिना सामने आई, सरदार ने पूछा क्या मामला? हजरत आमिना ने कहा अब्बू जान ऐसी मैंने तो कोई जानबूझ के गलती नहीं की, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी गलती हो गई, मैं भी यहाँ की नई हूं, हमारे लिए नया घर है, नया माहौल है, नए लोग हैं, नई आबादी है, कुछ गलतियां हो गई फिर भी मैं समझती हूँ। सरदार कुरैश ने कहा बेटी ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तुम घर से बाहर निकलती हो? हजरत आमिना ने कहा अब्बू जान मैं घर से निकलती हूँ लेकिन सिर्फ तवाफे काबा के लिए, सिर्फ तवाफे काबा के लिए मैं जाती हूँ और तवाफ करके चली आती हूँ। सरदार कुरैश ने कहा फिर तुम खुशबू भी इस्तेमाल करती हो? हजरत आमिना ने कहा अब्बू नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो खुशबू लगाया ही नहीं, कौन कह दिया? हजरत आमिना समझ गई। सरदार कुरैश से हजरत आमिना ने कहा दादा जान वो मिट्टी पड़ी है, वो ढेला है, वो कंकर है। हाँ बेटी। तब सरदार कुरैश को थोड़ी सी चिढ़ हो गई कि बेटी खुशबू और मिट्टी से क्या ताल्लुक है, बात को क्यों बना रही है बतक्कर, बात को क्यों पलट रही है? कहा अब्बू जान वो पत्थर उठा दीजिए। कहा बेटी मैं तुम्हारा ससुर हूं, तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम्हारी हुकूमत इस घर में चलेगी, मैं पूरे मक्का में हुकूमत चलाता हूं। तो कहा अब्बू जान हुकूमत चलाने की बात नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। सरदार कुरैश ने कहा ठीक है उठाता। अब वो गए, मिट्टी उठाए, उठाने के बाद लाए आमिना के सामने। हजरत आमिना ने कहा अब्बू जान इसे जरा सूंघ लीजिए। जब सूंघा तो हजरत आमिना ने कहा क्या बात? कहा कोई नहीं, मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है और कुछ नहीं। सरकार की हजरत आमिना ने कहा अब्बू जान वो दे दीजिए मुझे। अब जब हजरत आमिना ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद यूं करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया। तो सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिया और देने के बाद कहा अब्बा जान अब इसे आप सूंघे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा तो कहा बेटी आज तक ऐसी खुशबू मैंने कभी पाया ही नहीं है। हजरत आमिना ने कहा अब्बू जान ये मेरी बरकत नहीं है, लेकिन जब से मेरे पेट में ये बच्चा आया है मैं जहां चलती हूँ खुशबुएं बिखेरती चली जाती हूँ। आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। बहुत सारे वाकयात हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो माबकिया गुफ्तगू की जाएगी। रब्बे कदीर इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले। जो कुछ कहने सुनने में गलती हो अल्लाह उससे माफ फरमाए। याद रखिए मोहब्बत रसूल अपने सीने में बसाओ। मिलादे मुस्तफ़ा ऐसा मनाओ कि ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें। बस में मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए और जब तुम नबी का मिलाद मनाओगे तो इंशाअल्लाह कल सरकार
सरकार की शफाअत तुम्हें नसीब होगी, जिसके ताल्लुक से अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था कि करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। ये महफिले नूर जिंदाबाद, गुलामाने मुस्तफ़ा नौजवान कमेटी जिगनी पाइंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम।